हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज की वीडियो में जानेंगे कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन और मिक्सअप के बीच क्या डिफरेंस है, क्यों तीनों एक दूसरे से अलग हैं और तीनों के बीच में क्या क्या अंतर है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो इन तीनों के डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्रिटिकल एरर आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट में। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसे फिर कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और आपके भी रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ेगा। तो कंटामिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इन एनी प्रोडक्ट प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस अदर देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला इज कॉल्ड कंटामिनेशन। कहने का मतलब है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा कोई भी अदर इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस अगर आके मिल जाए और प्रोडक्ट को ख़राब कर दे तो उसे कहते हैं कंटामिनेशन। अब वो कंटामिनेशन का सोर्स क्या है, ह्यूमन बींग्स से हो या फिर एयर से आया हो या फिर कोई प्रीवियस प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, या हमारे हेयर्स, कुछ भी अगर आके उसमें मिल रहा है और प्रोडक्ट को ख़राब कर रहा है तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो गया। इसे कंटामिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब, जो भी हम इंग्रेडिएंट के अलावा उसमें कोई भी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट आ रहा है, सब्सटेंस मिल रहा है, तो वो हो गया कंटामिनेशन। दूसरा क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन। तो क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होता है, कंटामिनेशन ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर इज कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन। तो क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होता है कि जब किसी एक प्रोडक्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट आके मिल जाए तो वहाँ पर उस जो कंटामिनेशन होगा उसे क्रॉस कंटामिनेशन। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है या फिर पर्सनल टू प्रोडक्ट होता है। जैसे दो एपीआई सेम है, एस्पिरिन और पैरासीटामॉल, और उसको हम एक ही स्पैचुला से निकाल रहे हैं एस्पिरिन को, और उसी स्पैचुला का यूज़ फिर पैरासीटामॉल को एपीआई निकालने में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कंटामिनेशन होगा वो क्रॉस कंटामिनेशन होगा। मतलब वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन हो रहा है, इसलिए वो उसे कहेंगे क्रॉस कंटामिनेशन। और तीसरा क्या है, मिक्सअप। मिक्सअप मतलब अनडिज़ायरेबल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट, बैच अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली इज कॉल्ड मिक्सअप। तो मिक्सअप में कहने का मतलब है, कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमारी जो प्रोडक्ट में आके मिल जाए, कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस हमारे प्रोडक्ट में आके मिल जाता है एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली, तो उसे कहते हैं मिक्सअप। जैसे हम किचन में अगर एक डिब्बे में काली मिर्च और दूसरे डिब्बे में पपीते के बीज रखे हैं, तो अनडिज़ायरेबल मतलब क्या हुआ, जल्दी में हम ध्यान नहीं दिए और हमें डालना था काली मिर्च और डाल दिए पपीते के बीज, जल्दी में एक्सीडेंटली हो गया मान लीजिए, तो वहाँ पर जो मिक्सअप होगा वो होगा, वहाँ पर जो हुआ उसे कहेंगे मिक्सअप। ये होता है एक्सीडेंटली हो जाता है। जैसे कि अब मैन्युफैक्चरिंग में जैसे पैकिंग हो रही तो उसमें लेबल लगना था 1 ग्राम का, अब लगा दिए 2 ग्राम का या 0.5 mg का, तो वहाँ पर हो गया, वो मिक्सअप हो गया। तो ये मिक्सअप का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं सोर्स क्या होते हैं कंटामिनेशन के। ह्यूमन बींग्स में क्या है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, फीवर कॉजिंग एजेंट, या फाइबर कोई हो सकता है, हेयर हो सकते हैं, स्किन फ्रैगमेंट्स, नेल, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन बींग्स का सोर्स एयर से क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे एयर से आ सकता है उड़कर, एयर के साथ डस्ट आ सकती है, कोई गैसेस आ सकती हैं या फ्यूम्स, कुछ भी एयर के साथ जो भी आ रहा है सोर्स और हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर रहा है, वो होगा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। और वाटर के द्वारा कौन कौन सब्सटेंस हैं जो हमें प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, पैथोजेंस, सस्पेंडेड मैटर, जैसे पानी में कुछ पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, तो उस तरीके के
सब्सटेंस हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं। और इक्विपमेंट एक्सेसरीज़ में क्या हो सकती हैं, जैसे कि प्रीवियस प्रोडक्ट, ट्रेसेस, ठीक, मटेरियल्स हो सकता है प्रीवियस प्रोडक्ट का कोई, और इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम का एक बैच चल चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा बैच चलना है मैं सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम का। तो अगर आप प्रीवियस प्रोडक्ट को वहाँ से हटाए नहीं अपने एरिया से, तो आप गलती से अगर वो मेरे सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम के लेवल जहाँ लगना था वहाँ पर प्रीवियस प्रोडक्ट का लेवल सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम लगा दिए, तो वो हो गया इक्विपमेंट एक्सेसरीज़ में इस प्रीवियस प्रोडक्ट का एग्जांपल। इस तरह हमें मिक्सअप का चांस हो सकता है। रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज़, रेजिड्यू, सॉल्वेंट, ब्लैक पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। और प्राइमरी पैकेजिंग में एक्सट्रेनियस मैटर, मटेरियल, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ये सब प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल हैं। इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन और मिक्सअप से? एक तो प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएगा, मार्केट में जाएगा, और फिर कस्टमर को उसमें अगर दिक्कत होगी तो प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। इससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा और उस पर रेगुलेटरी एक्शन भी ले सकती है, ठीक। और कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होगी और पेशेंट की सेफ्टी का तो खतरा है ही। तो ये सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नुकसान कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, मिक्सअप से, अगर हमें पता नहीं है तो। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो नंबर 1 क्या हो गया, इम्प्लीमेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो जीएमपी है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कंपनी में, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन और मिक्सअप से। और दूसरा क्या है, यूज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और अपने कंपनी की जो भी एसओपी उसे प्रॉपर फॉलो करने से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जो भी एसओपी में दिया गया है उसी तरह से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें, और एसओपी को पढ़ना, उसी एसओपी की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्या है, प्रोवाइड पर्सनल ट्रेनिंग। वहाँ के जो भी स्टाफ है उसको उसकी मंथली ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। चौथा क्या है, कंडक्ट रेगुलर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। रेगुलर बेसिस पर एरिया को क्लीन करना चाहिए। मेंटेन इक्विपमेंट को जो वहाँ मेंटेन रखना चाहिए। और 6 है, सेपरेट प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट जो भी यूज़ करना है और जो यूज़ हो चुके हैं उन्हें अलग रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल अलग रखना चाहिए, नहीं फिर मिक्सअप का चांस हो सकता है इससे। जैसे बताए थे मिक्सअप में, एक पिछला प्रोडक्ट जो भी हमारा ख़त्म हो चुका है उसको, उसके सारे भी मटेरियल को, जो भी मटेरियल उसको हटा देना चाहिए, वो लेबल हो या फिर आरएम हो, कुछ भी हो। जो नया बैच चलना है उस पूरा सारी मटेरियल उसी नए बैच के होने चाहिए, वहाँ प्रीवियस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट है कंट्रोल इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए। टेम्परेचर आरएस कम्प्लीटली एकदम पूरी तरह से मेंटेन होना चाहिए। इन सब 7 चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो हम कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन और मिक्सअप से बच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी। अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार और देखें और नोट्स बना लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।